तो इस वीडियो में हम लोग 8 फरवरी 2021 की इंटर परीक्षा में पूछे गए एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईपीएस का आंसर की करेंगे। तो आप लोग फटाफट मिलान कर लीजिए आपका कितना सही हुआ है। और ये हम लोगों का सेट कोड आई है, आपका कोई भी सेट हो सकता है ABCD। तो आपके सेट का सारा क्वेश्चन इस सेट में मिल जाएगा। तो आप आराम से मिलान कर लीजिए और जब मिलान हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका कितना सही हुआ है। किसका 50 में 50 सही हुआ है वो भी बता देना, जिसका जितना सही हुआ है ना वो इतना बता देना, ठीक। और हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, नियोजन नहीं है। देखिए अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नियोजन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नियोजन नहीं है। थोड़ा सा घुमा दिया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मतलब ये तीनों नहीं है तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आधुनिकीकरण सुधारता है। आधुनिकीकरण जो है ये किसको सुधारता है, तो क्षमता को, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवसरबोध का तत्व है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है वो अवसरबोध का तत्व है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो ऑप्शन दिया है ना वो गलत दिया है। यहाँ पे इनको देना चाहिए था कि इनमें से सभी, क्या होगा, इनमें से सभी, लेकिन एवं दिया क्या है कि इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका आंसर गलत है। मतलब कि ये क्वेश्चन भी गलत है। क्वेश्चन को तो हम गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका आंसर देखिए, समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर और नव परिवर्तनीय गुण, ये तीनों होता है। तो आपके अनुसार क्या होगा, तो डी ही होगा ना, तो डी होगा। लेकिन यहाँ पे डी जो है गलत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोग छोड़ देना क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। तो 4 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि सभी भावी वर्तमान मूल्यों से संबंधित होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका डी आंसर, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मतलब कि ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में कौन शामिल होते हैं, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अनुसार तो हम लोगों का डी होना चाहिए, क्योंकि होता है संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया, लेकिन उसके स्थान पे यहाँ पे क्या दे दिया है, पुनः भुगतान। ठीक है, तो फिर भी हम लोग डी को लेकर चलेंगे। तो आंसर हम लोगों का सही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन यदि ये क्वेश्चन बुक के अनुसार देता ना तो यहाँ पे उनको ई देना था, अनुक्रिया देना था। क्या देना था, अनुक्रिया, लेकिन यहाँ पे उसने क्या दिया है, पुनः भुगतान। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या मान लेंगे, तो डी मान लेंगे। मतलब जिसने डी बनाया है ना उसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, किसी भी देश के विकास में आवश्यक नहीं है। किसी भी देश के विकास में किस चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इन लोगों ने घुमा दिया है। तो ये तीनों चीजों की जो है आवश्यकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए गलत देके रखा है। जबकि इसको यहाँ पे क्या देना चाह कि इनमें से सभी, सॉरी इनमें से सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का डी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 6 का सही आंसर, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर देखिए क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, क्योंकि हम लोग अब तक पढ़े हैं कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है, जबकि इसने नहीं लगा दिया है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं रहता तो हम लोगों का सी ऑप्शन होता, लेकिन इसने नहीं का प्रयोग कर लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध है, ये तो पता ही होगा, कला और विज्ञान दोनों। सही आंसर ऑप्शन सी। और देखिए लाभ मात्रा अनुपात होता है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंश दान बटे बिक्री इंटू 100। सही आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया ग्रिंडले बैंक, क्या किया था, ग्रिंडलेज बैंक, यानी सही आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन, प्लांट के क्रय का कार्यशील पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्यशील पूंजी को कमी करेगा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11, तरलता अनुपात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, एक्चुअली है ना, जो आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था ना, इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन में मुझे डाउट है। तो मैं आप लोगों को गलत आंसर नहीं देना चाहता, सो मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं चाहता तो गलत आंसर देके भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन मेरा ये जिम्मेदारी नहीं है। तो हो सकता है कि कहीं ऑटोमेटिक गलत हो जाता, वो अलग बात है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सही आंसर दूँ, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, तो देखिए इस 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना, तो जो सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का, एक सेकेंड, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन, अंश अधिमूल्य में वृद्धि है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोष के स्रोत। क्या हो जाएगा, कोष के स्रोत। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कार्यालय का वेतन। क्या हो जाएगा, कार्यालय का वेतन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन का प्रारंभिक बाजार निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी मांग के द्वारा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, ठीक है, मतलब सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है, तो पैकेजिंग का, सही आंसर ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत विक्रय है मौखिक प्रस्तुति, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, बाजार की मांग को क्या कहते हैं। तो बाजार की मांग को हम लोग मांग की भविष्यवाणी कहते हैं, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 लाभांश है, क्या है, लाभांश है, तो लाभांश होता है लाभ का नियोजन, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी घुमा फिरा के दिया है। तो देखिए यहाँ पे है कि निम्न में से किसका पर्यावरण में महत्व है, निम्न में से किसका जो है ना वो पर्यावरण में महत्व है। तो 19 का सही आंसर में मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, लेकिन मैं इस पर मतलब कि पूरा जो कंफर्म नहीं हूँ, तो आप लोग बता देना इस 19 का सही आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 20 आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है, तो अस्थिर होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही कौन से गुण होने चाहिए, तो ये तीनों गुण होने चाहिए, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और यहाँ पे हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, निवेश विश्लेषण संबंधित है, तो निवेश विश्लेषण किससे संबंधित है, तो इसका जो 23 का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी संसाधन आवश्यकताएं, क्या हो जाएगा रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 23 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, नग्न ऋण पत्र होते हैं आरक्षित अनसिक्योर्ड, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। 25 गर्भ अवधि संबंधित होती है क्रियान्वयन अवधि से, यानी इम्प्लीमेंटेशन पीरियड से, तो 25 का सही आंसर क्या होगा, तो 25 का सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, उच्च स्तरीय प्रबंध में कौन शामिल होता है, तो उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये तीनों शामिल होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े होंगे आपके बुक से। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, विपणन व्यय भार है उपभोक्ताओं पर, किस पर है, तो उपभोक्ताओं पर, यानी कंज्यूमर्स पर, तो सही आंसर ऑप्शन सी। 28 एक परियोजना है गतिविधियों का समूह, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर की उद्यमी पूंजी में क्या रहता है, तो उच्च जोखिम हाई रिस्क रहता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए। 30 नंबर उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल नहीं होता है, कौन शामिल नहीं होता है, तो अंकेक्षक शामिल नहीं होता है, बाकी ये दोनों शामिल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन नंबर 31, अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्न में से कौन सा चरण शामिल है, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 32 उत्पादन रूपरेखा में सम्मिलित है, यानी उत्पादन रूपरेखा में कौन सम्मिलित है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कार्यक्रम रूपरेखा और उत्पाद निरीक्षण दोनों, तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। और यहाँ पे आप लोगों को मालूम ही होगा कि लेबलिंग अनिवार्य है, लेबलिंग क्या है, तो लेबलिंग अनिवार्य कैसे हो सकता है, मिस्टेक, हाँ, तो लेबलिंग क्या है, लेबलिंग हो जाएगा आवश्यक, यानी नेसेसरी होता है, लेबलिंग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 33 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है हर वर्ष, चाहे लाभ हो या फिर हानि, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है, तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सामग्री लागत, यानी मटेरियल कॉस्ट, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बोनस निर्णय के निर्धारक हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, बोनस नीति के निर्धारक कौन है। देखिए नीति और निर्णय दोनों सेम होता है, तो क्या हो जाएगा 36 का, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया था, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1988 ईस्वी में, सही आंसर ऑप्शन सी।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है कुशल प्रबंधन की, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कार्यशील पूंजी को जाना जाता है, कार्यशील पूंजी जो है किस नाम से जाना जाता है, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रीय पूंजी। क्या हो जाएगा, चक्रीय पूंजी यानी सर्कुलेटिंग कैपिटल। यहाँ पे 41 सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन को क्या किया है, डबल किया है, तो आप लोगों के लिए कितना मजे की बात है ना। तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र होता है पैकेजिंग का, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोष का प्रयोग। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। 43 व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है, बिना बाजार का व्यवसाय हो ही नहीं सकता, तो अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अंश निर्गम एक स्रोत है, अंश निर्गम एक स्रोत है किस चीज का, तो 44 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घकालिक वित्त का। सही आंसर ऑप्शन सी। 45 उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ जाती है जब उत्पादन कम होगा, तो अस्थायी लागत बढ़ेगी, तो सही आंसर ऑप्शन ए। 47 एकीकरण से क्या अभिप्राय है, तो 47 का सही आंसर होना चाहिए हम लोगों के अनुसार बाह्य विस्तार। क्या हो जाएगा, एकीकरण से अभिप्राय होता है बाह्य विस्तार, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, परियोजना तैयार की जाती है किनके द्वारा, तो इन सभी के द्वारा तैयार की जाती है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। 49 तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, किस चीज की पहचान किया जाता है, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांग संभावना, डिमांड पोटेंशियल, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, नियोजन होता है, तो नियोजन किसके लिए होता है, नियोजन जो है ना भविष्य के लिए यानी फ्यूचर के लिए होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, परियोजना पहचान में आवश्यक होता है अनुभव एवं मस्तिष्क दोनों, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, परियोजना आकलन है लाभदायकता विश्लेषण, यानी 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी का स्रोत है, मतलब कि कार्यशील पूंजी का स्रोत कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ देख सकते हैं हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गैर चालू दायित्व है, तो 54 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बंधक ऋण यानी मॉर्गेज लोन। सही आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, स्कंद आवर्त अनुपात आता है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रियाशीलता अनुपात यानी एक्टिविटी रेशियो, तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संविच्छेद विश्लेषण की सीमा नहीं है, तो 56 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तकनीकी स्थिरता। सही आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 57, सामान्यतः विविधीकृत वर्गीकृत किया जाता है, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 तरीकों से। कितने, तो 4, सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक उत्तरदायित्व को किसने परिभाषित किया है, तो 58 का सही आंसर, ये मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैंने कहा था ना इसकी 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर मुझे याद नहीं है, तो आप लोग बता देना इस 58 का भी यानी इस 58 का भी सही आंसर क्या होने वाला है, कमेंट में बता देना। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, परियोजना प्रतिवेदन सारांश से इन सभी का यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन, किसी देश के विकास की पहली आवश्यकता होती है, तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सक्षम प्रबंधन की, यानी ऑप्शन सी। 61 बाजार मूल्यांकन हेतु आवश्यक है, किस चीज की आवश्यकता है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 62 नियोजन है, नियोजन क्या है, तो नियोजन आवश्यक है, नेसेसरी है। सही आंसर ऑप्शन बी। 63 उद्यमी पूंजी नई फर्मों में शामिल करता है, कौन सी चीज शामिल करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इन सभी को शामिल करता है, तो सही आंसर ऑप्शन डी, 63 का डी। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी मिलान कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रबंध है, कला और विज्ञान दोनों, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की, तो सही आंसर ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आप लिख के ले लो, हर साल आता है, ये कॉमन क्वेश्चन है।
चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 65 सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाभ अर्जन प्रक्रिया यानी प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 66 यानी 66 नंबर क्वेश्चन, अल्पकालीन पूर्व अनुमान कितने माह की अवधि को शामिल करता है, तो 12 माह यानी 12 मंथ, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 67 अंशदान है। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है, पूरा का पूरा डाउट है, तो आप लोग इस 67 का आंसर बता देना। कितना क्वेश्चन मैंने अब तक छोड़ा, तो शायद मैंने अब तक 3 क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, और एक क्वेश्चन शायद छूटेगा हमको लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए 68 निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन, उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी सही आंसर ऑप्शन सी 70। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, कौन सी ऐसी है जो कि व्यवसाय से जुड़ी समस्या नहीं है, तो यहाँ पे 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मांग की प्रवृत्ति, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स मैंने अभी तक आप लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो इस 70 में आप लोगों को कितने का आंसर जो पता था आप लोगों ने बना के आया है, कमेंट बॉक्स में बता देना। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को अकाउंट का क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, अकाउंटेंसी से देख लीजिए। ओके।